जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लास आपकी रीजनिंग की कोडिंग या डिकोडिंग की ली थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था, तो उसी के आगे कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहली क्लास को देखिए, इसके बाद ही आप लोग जो है इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, इसकी पीडीएफ जो है नोट सेक्शन में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से आपको क्या करना है, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उम्मीद बैच में मिलेगा क्या क्या, वो थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसके बाद हम लोग वापस अपने प्रश्नों पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा और साथ में आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के उम्मीद बैच में देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। और बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जब आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप का लोगो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, आपको इसी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करके क्लास को देखकर आप लोग जो है ऐप को रिव्यू जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAST को RUYQP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने पहली क्लास देखेंगे, इसके बाद ये क्लासेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे हम आपको समझा तो देंगे ही। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है, आपको ये काउंटिंग याद होनी चाहिए। ये वाली जो काउंटिंग है कि A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, ये काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कॉपी में तुरंत लिख लेंगे। इसके बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAST को RUYQP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं ROAST, ठीक है। अब इसकी हम लोग सबसे पहले काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। काउंटिंग देखेंगे तो ये कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। ये आपका आता है 15 नंबर पर, ये आपका 1 नंबर पर आता है, यस आपका 19 नंबर पर आता है, और यहाँ पर जो टी है वो आपका 20 नंबर पर आता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, R, ठीक है, UYQP, और इसकी भी हम लोग काउंटिंग लिखेंगे। तो R कितने पर आता है, 18 नंबर पर आता है, ये आपका 21 नंबर पर आता है, ये आपका 25 नंबर पर आता है, YQ आपका 17 नंबर पर आता है, और P यहाँ पर आपका 16 नंबर पर आता है। तो सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। अगर हम लोग सबसे पहले आमने सामने का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 18 कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है। इसमें देख रहे हैं तो इसमें आपका पता है कि प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसमें देखें तो प्लस आपका 24 हो रहा है। इसमें देखें तो माइनस का 2 हो रहा है। इसमें देखें तो माइनस का 4 हो रहा है। यानी इसमें कोई जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर सामने वाला तो फंडा नहीं चलने वाला। अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पहली क्लास पहले देखनी है, इसके बाद आपको देखना है। तो पहली क्लास की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आमने सामने में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। सबसे पहला काम हमारा होता है कि आमने सामने का कॉम्बिनेशन देख, जैसे मान लीजिए सभी में -2 होगा, या फिर कब सभी में +2 होगा, या फिर +2 -2 +2 -2 होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन आमने सामने में नहीं बन रहा है। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब दूसरा काम रहेगा क्रॉस वाला। क्या रहेगा, क्रॉस वाला रहेगा काम। तो यहाँ पर क्रॉस की हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आर का क्रॉस किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए -2 किया तो आया 16, ठीक है। अब इस वाला क्रॉस इधर करेंगे तो -2 किया, इधर आया 18, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर +2 हुआ तो आ गया यहाँ पर आपका 17 की 15 में 2 जोड़ा 17 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो 19 में +2 जोड़ा तो यहाँ पर 21 आ गया। और ये आपका बचा, ठीक है, ये क्या बचा आपका सामने वाला बचा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 1 है। अगर इसमें हम लोग -2 करें तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ पर -2 करने का मतलब क्या है वो समझिए। यहाँ पर क्या लाना है हमको, 25 लाना है। 25 इसके बाद 26, ठीक है, ये होता है 25 पर y और 26 पर z, फिर यहाँ से 1 से शुरू हो जाती काउंटिंग, ठीक है। हमको लाना है 25, यानी कि अगर हम लोग इधर जाएंगे उल्टा जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 करेंगे तो यहाँ से 1 इससे कम होगा, ठीक है, 1 इससे कम होगा, 1 इससे कम होगा, 25 यानी कि y यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, -2 + 2 -2 + 2 -2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं समझे कि 1 दिया गया, माइनस के अगर हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ABCD में जो काउंटिंग है। अब यहाँ पर देखिए एक बार आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं पूरा। अब यहाँ पर जो है एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, ROAST था और यहाँ पर था RUYQP। अब यहाँ पर था आपका क्या, 1 था, यहाँ पर आपका था 25। हमको क्या करना है, 1 से बनाना है 25। अब देखिए 25 होता है, 26 होता है, हमको बनाना क्या है, 25 बनाना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर काउंटिंग में क्या होता है ABCD में, 25, 26 के बाद 27 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ABCD के लिए यहाँ पर जो हम लोग है अल्फ़ाबेट के लिए काउंटिंग लिख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो 26 के बाद अल्फ़ाबेट खत्म, तो यहाँ से आ जाता है 1, यानी कि A आ जाता है। जब ABCD खत्म हो जाती है, ABCDEFG Z तक आ जाएगा, इसके बाद काउंटिंग फिर से A से शुरू होगी। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। हमको बनाना है 25, हमको आना है यहाँ पर, तो यहाँ करके 1 कम करेंगे, 2 कम करेंगे, यानी कि -2 किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, -2 +2 -2 +2 -2 था। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, ROAST, ठीक है, और इसी में था RUYQP, ठीक है। R कितने पर आता है आपका, R आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। O कितने पर आता है, O 15 नंबर पर आता है। A आपका 1 नंबर पर आता है। यस आपका 19 नंबर पर आता है। T आपका जो है यहाँ पर 20 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर नीचे वाली काउंटिंग देखेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए R कितने पर आता है, 18 नंबर पर आता है, ठीक है। U आपका 21 नंबर पर आता है। Y आपका 25 नंबर पर आता है। और Q आपका जो है यहाँ पर जो है 17 नंबर पर आता है। और P यहाँ पर आपका जो है 16 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर आमने सामने काउंटिंग हमने देख ली थी, इसमें बन रही था, इसमें बन रहा था क्रॉस वाला। क्या बन रहा था, क्रॉस वाला बन रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग गए तो क्या हुआ, -2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला T इधर आया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है, -2 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जाएगा OQ पर, तो यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर कितना है 17, यानी कि +2 हुआ। इधर आएंगे यस से U पर, तो यहाँ पर देखिए कितना है 19 है, यहाँ पर 21 है, यानी कि +2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, A है और यहाँ पर है 25, मतलब कि यहाँ पर -2 हुआ। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना, -2 +2 -2 +2 और -2, ये आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। तो वही कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है, वही कॉम्बिनेशन इसमें आपको लगाना है SLOPPY में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए SLOPP और Y क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमारा था -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2।
अब क्या करेंगे, अब वही हमको क्रॉस वाला फंडा यहाँ पर लगाना है। तो क्रॉस वाला सबसे पहला क्रॉस इधर आएगा। तो y में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए आप लोग, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि y z a, ये कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्रॉस इधर वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए s कितने नंबर पर आता है, s आपका आता है 19 नंबर पर, ऊपर काउंटिंग लिख देते हैं। l कितने पर आता है, l आपका 12 नंबर पर आता है। और इसके बाद आपका o 15 नंबर पर आता है, p आपका 16 नंबर पर आता है, p 16 नंबर पर आता है, y आपका 25 नंबर पर आता है। आप क्या करेंगे, 19 में -2 करेंगे, 17, 17 पर क्या आता है, 17 पर आता है आपका q, ठीक है। अब वही करेंगे, फिर ये p कितने पर, 16, 16 में -2 करेंगे, 14, 14 नंबर पर क्या आता है, n आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से l वाला कर लेंगे, ठीक है। तो l है 12, 12 में +2 करेंगे, 14, 14 पर क्या आता है, 14 पर आता है आपका n, ठीक है, हो गया। इसके बाद आपका बचा ये वाला 15, ये वाला क्या हो इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो ये वाला कर लेते हैं, p 16 नंबर पर है, +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पर क्या आता है, r आता है। इसके बाद है 15, 15 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 पर क्या आता है, यम आता है। यानी कि हो जाएगा ANRMNQ। तो ANRMNQ, ANRNMQ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ANRMNQ, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BEAT को SEED लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MILD को कैसे लिखा जाएगा। वही तरीका आपको लगाना है जो तरीका अभी हमने लगाया था। क्या तरीका था हमारा, यहाँ पर तरीका था वही वाला। सबसे पहले लिखेंगे BEAT और इसको लिख देंगे SDDE। अब सबसे पहले क्या काम है, इसकी काउंटिंग ऊपर लिखनी है आपको। तो B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पर, A 1 नंबर पर, T आपका 20 नंबर पर। इसी प्रकार इसकी काउंटिंग लिखेंगे, S कितने पर आता है, 19 नंबर पर आता है, D कितने पर आता है, D आपका आता है 4 नंबर पर, D 4 नंबर पर, और E आपका आता है 5 नंबर पर। अगर हम लोग सबसे पहले सीधा फंडा लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए +17 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो -1 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो +3 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर माइनस के हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 17 प्लस का -1 है, प्लस का 3 है, माइनस के 15, यानी सीधा सीधा तो कॉम्बिनेशन इसमें बनने से रहा। तो यहाँ पर सीधा सीधा वाला कॉम्बिनेशन हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरा काम रहेगा हमारा क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा, क्रॉस कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 5 है। इसको देख लेते, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं तो माइनस का क्या हो रहा है, माइनस का यहाँ पर हो रहा है 1। कितना हो रहा है, माइनस का यहाँ पर हो रहा है 1, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन E और D में, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद ये वाले वर्ड्स बचे तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था आपका प्लस का 3, इसमें हुआ था माइनस का 1, इतना हो गया। अब इसके बाद इस क्रॉस को कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए +5 है, यहाँ पर है 4, यानी कि माइनस का 1। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 3। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, +3 -1 +3 -1। ये आपको कॉम्बिनेशन हो गया है। हो सकता है +2 बन जाए, कभी कुछ बन जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे +3 है, +3 -1, तो ये एक तरह का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। हमेशा याद रखेंगे, तभी आपका जो है क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन चुका है, +3 -1 +3 -1। अब यही कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें लगाएंगे, M, ठीक है। इसको कर लेते हैं कलर को चेंज। इसके बाद है MILD, ठीक है। M कितने पर आता है, M आता है आपका 13 नंबर पर, और इसके बाद I आता है आपका 9 नंबर पर, L आता है आपका 12 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद D आता है आपका 4 नंबर पर, ठीक है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना था, हमारा कॉम्बिनेशन बना था
ये वाला कॉम्बिनेशन बना था प्लस के 3 माइनस का 1 प्लस के 3 माइनस का 1, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना था। यही कॉम्बिनेशन का आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस का 1 करेंगे तो आएगा आपका 3, और 3 नंबर पर क्या आता है, 3 नंबर पर आता है आपका सी, ठीक है। इसके बाद यही वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, 12 में प्लस 3 करेंगे 15, 15 नंबर पर क्या आता है, 15 नंबर पर आता है आपका ओ, क्या आता है, ओ आता है। इसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 है, 9 में माइनस के 1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 नंबर पर क्या आता है, 8 नंबर पर आता है आपका एच। और इसके बाद है आपका 13, 13 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है, यानी कि COHP। तो COHP मतलब कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी पैटर्न पर आपके जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BAT को क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है, और CAT को क्या लिखा जाता है, CAT को लिखा जाता है 24, ठीक है। तो उसी भाषा में हमसे पूछा गया है BALL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम इसमें यही होता है, सबसे पहले आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए कि काउंटिंग जो है क्या होती है, बी कितने पर आता है, सी कितने पर आता है, डी कितने पर आता है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी काउंटिंग करके देखें तो बी कितने पर आता है, बी आपका आता है 2 नंबर पर, ये ए कितने पर, एक नंबर पर आता है, टी कितने पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 20 प्लस 1 और इसको करें तो आएगा 23, यानी इसका टोटल लिखा हुआ है, बैट का टोटल है 23। वहीं कैट का देखते हैं, सी कितने पर आता है, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी 3 नंबर पर आता है, और ए 1 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24, यानी जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए उनका टोटल ही यहाँ पर होता है। यानी जैसे BAT का टोटल कितना होगा 23, CAT का टोटल कितना होगा 24, उसी प्रकार बॉल का टोटल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बॉल, BALL। बी कितने पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, एल कितने पर 12 पर, और एल 12 नंबर पर। तो 12 दूनी 24, 24 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरह का सिंपल सवाल आता है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को 120 लिखा जाता है, रैबिट को 250 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो वही तरीका रहेगा, DEEP को क्या लिखा जाता है, 120 लिखा जाता है। सबसे पहले डी की काउंटिंग लिख लेंगे, डी कितने पर आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पर, ई कितने पर 5 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, पी कितने पर 16 नंबर पर आता है। इसका अगर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका 30, कितना आएगा, टोटल आएगा 30। अब यहाँ पर लिखा है 120, मतलब कि इसमें 4 का गुणा किया गया तभी 120 आया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, टोटल तो इसका 30 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 120, मतलब कि इसमें 4 का गुणा किया गया है। अब रैबिट का एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हमने डीप का देख लिया है, अब रैबिट का देख लेते हैं। तो रैबिट का है RABBIT, ठीक है, IT। आर कितने पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, 2 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर, टी आता है आपका 20 नंबर पर। टोटल करते हैं तो 18 1 19 और 19 4 आपका हो जाएगा 23, 23 और 20 यहाँ पर 43, 43 और यहाँ पर जो है आपका, एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, 18 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 2 20। रैबिट इसमें सिर्फ ओनली 1 भी है तभी गलत हो रहा है, इससे एक भी हटा देंगे, ठीक है, तभी कैलकुलेशन गलत हो रही है। RABBIT, ठीक है। अब यहाँ पर आर कितने पर है, आर आपका 18 नंबर पर, ए आपका 1 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर, और आई आपका यहाँ पर 9 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर। तो 18 2 20, 9 1 10, ये हो जाएगा 30, 30 20 50, क्या हो रहा है 50 हो रहा है, क्या हो रहा है 50 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर किया गया है 50 आया, यहाँ पर 50 50 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर आया आप कितना
हमको बनाना है 250 मतलब कि 5 का गुणा, कितने का गुणा किया गया है, 5 का गुणा किया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अक्षर कितने हैं, 4 हैं, मतलब कि 4 का गुणा किया गया है। यहाँ पर अक्षर कितने हैं रैबिट में, 5 है, मतलब कि 5 का गुणा किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर हेयर में देखेंगे अक्षर कितने हैं, 4 है, मतलब कि 4 से गुणा किया जाएगा। इसमें ये वाला फार्मूला लग रहा है कि यहाँ पर अक्षर देखे जा रहे हैं कितने अक्षर हैं, डीप में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, इसलिए 4 का गुणा किया गया था, 30 × 4 किया गया, 120 आ गया था। रैबिट में RABIT है, तो यहाँ पर 5 अक्षर है, यानी कि इसमें 5 का गुणा किया गया, 50 × 5 = 225। अब इसी तरह हमको हेयर की काउंटिंग का एडिशन लिखना है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं हेयर का HAIR। H का देखेंगे तो H का यहाँ पर क्या हो जाएगा, H आपका आता है यहाँ पर 8 नंबर पर, A 1 नंबर पर, I 9 नंबर पर, R 18 नंबर पर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, और 36 में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 144, क्या आ जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 144, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं संभवतः सवाल हम आपको करा देंगे। साथ में आपको जो उम्मीद बैच पर इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कराई गई है, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि E बराबर 5 हो तो होटल इक्वल टू 12 है, तो LAMB को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, होटल, होटल सबसे पहले लिखेंगे HOTEL, तो H का काउंटिंग करेंगे तो H यहाँ पर कितने पर आता है, तो H आपका यहाँ पर आता है 8 नंबर पर, O कितने पर आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, T आपको कितने पर आता है 20 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर, L आपका आता है 12 नंबर पर। ठीक है, इसका हम लोग टोटल करेंगे अगर तो 5 15 20, ठीक है 20 और यहाँ पर हो जाएगा 12 40 20 60 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा हो यहाँ पर 12, ये अगर इसमें हम लोग डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, डिवाइड करने पर जाएगा 5 से, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 12 पंचे 60, यानी कि इसमें क्या हुआ है 5 से भाग दिया गया, तभी हमारा यहाँ पर 12 आंसर आया हुआ। क्या हुआ है 5 से यहाँ पर डिवाइड किया गया, तभी यहाँ पर हमारा 12 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए 5 यहाँ पर अक्षर थे, इसीलिए 5 का डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार आपको LAMB में करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो LAMB, L कितने पर आता है, L आपका 12 नंबर पर आता है, A आपका 1 नंबर पर, M आपका 13 नंबर पर और B आपका 2 नंबर पर। टोटल करते हैं तो आपका इसका आएगा टोटल 28, कितना आएगा 28 आएगा। अक्षर कितने हैं 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 28 डिवाइड बाई 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 7। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।